आज भी मुझे वो चीज़ छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहाँ सोया क्यों नहीं, मैं वहाँ पहले हॉस्पिटल पहुँचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। मुनव्वर की माँ बहुत मजबूत थी और उनके परिवार का उनके साथ बिहेवियर कभी अच्छा नहीं था। वो रोज मार खाती थी और रोज उनके घर में लड़ाई होती थी। मुनव्वर ने अपना पूरा बचपन अपनी माँ को मार खाते हुए देखा है। 2007 में मुनव्वर की फैमिली के हालत इतने खराब हो चुके थे कि वो अपने घर के बर्तन बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। जब घर के बर्तन खत्म हो गए तो मुनव्वर की मम्मी ने 3,000 रुपए का कर्जा लिया, जिसे वो चुका नहीं पा रही थी। एक दिन मुनव्वर अपने घर में सो रहे थे, तभी उनकी दादी उन्हें उठाती है और उनसे कहती है, तुम्हारी मम्मी को कुछ हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ हॉस्पिटल में उनकी मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब मुनव्वर ने पूछा कि क्या हो गया है, तब उनके परिवार वाले कहते हैं कि उन्हें पेट में दर्द है। बाद में मुनव्वर को पता चलता है कि उनकी मम्मी ने एसिड पी लिया है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बाद में मुनव्वर को यह भी पता चला कि उनकी माँ ने 12 दिन से खाना नहीं खाया था। बताएंगे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया? मैंने सड़कों पे सीखा है, तो कोई गुरु नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। बट लेकिन वो दिखता है। हाँ पूरा दिखता है। वो तो दिखना भी चाहिए। मुनव्वर ने अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि उनके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुनव्वर को पढ़ा सकें, जिसकी वजह से मुनव्वर को बचपन से ही काम करना पड़ा। बचपन में मुनव्वर समोसे बेचने का काम करते थे। वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था, लगा था लश्कर लेके आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। मुनव्वर की माँ की मौत के बाद मुनव्वर अपने पापा और बहनों के साथ जूनागढ़ से अपनी आंटी के घर आए, जो डोंगरी में रहती थी। मुनव्वर ट्रेन से सुबह 7 बजे उतरे और 10 बजे तक उन्हें एक बर्तन की दुकान पर काम मिल गया, जहाँ वो साफ सफाई और चाय लाने का काम किया करते थे। ये शॉप है जहाँ पे मैं काम करता था। अभी देखो, अभी कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। ये मुनव्वर शुरू में 60 रुपए के लिए पूरे दिन काम करते थे। बर्तन की दुकान पर 3 साल काम करने के बाद मुनव्वर को एक ऑफिस में जॉब मिली, पर धीरे धीरे वो काम सीखते रहे और 1 साल बाद वो उसी ऑफिस के हेड बन गए और इसी बीच वो स्टैंड अप भी कर रहे थे। सर आप वहाँ से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके लोग ये पीछे से गाली दे रहे हैं। कोई ना। जनवरी 2021 में मुनव्वर को एमपी पुलिस ने गिरफ्तार करा। उनके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज हुई कि उन्होंने राम और सीता पर गलत जोक मारे हैं। उन्हें चलते शो के बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुनव्वर को 30-40 दिन जेल में रखा गया और वहां से निकलने के बाद उन्हें और उनके परिवार को मारने की धमकी मिलने लगी। वो टाइम मुनव्वर का सबसे मुश्किल टाइम था। मुनव्वर डिप्रेशन में जा चुके थे और इस बुरे वक्त में उनका सपोर्ट बनी नाजिला। क्या इनडायरेक्टली डराया, धमकाया और कहा कि अगर शो करने दिया गया तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, और उसकी वजह से शो तक कैंसिल करना पड़ा है। जेल से निकलने के बाद मुनव्वर के बैक टू बैक 12 शो को कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान तो हुआ ही और साथ में उन्हें शो मिलना भी बंद हो गए। लॉकअप जीतने के बाद मुनव्वर को चाहने वालों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी। मुनव्वर की शायरी ने लोगों को दीवाना बना दिया था। बीच में अगर कोई बेस्ट चीज अगर मेरी लाइफ में है तो आई वाज सन। नाइस। आपको जानकर अजीब लगे, पर मुनव्वर की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। ये बात ऑडियंस को मुनव्वर के फेमस होने के सालों बाद पता चली। फिलहाल उनका डिवोर्स हो चुका है और उनका बेटा उनके साथ रहता है। मुनव्वर कहते हैं कि उन्होंने एक रिलेशनशिप में चीट किया है। वो इनडायरेक्टली अपनी वाइफ के बारे में कहते हैं कि उन्हें दुख है कि उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।